जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। अब जमाने को समझाने की, बदलाने की, दिखाने की आवश्यकता नहीं। जब मन भगवान में लग गया तो लोग कहेंगे, कहने दीजिए। 88,000 संत बैठे थे केवल कथा सुनने के लिए। जब तक हृदय में कथा की प्यास ना लगे तब तक समझ लेना कि अभी आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हुई। जब हृदय में भक्ति की प्यास अपने आप जागने लगे, जब आपका मन करने लगे कथा सुन लेते, कथा मिल जाती तो सुन लेते। जैसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है, जैसे भूखा भोजन के लिए तड़पता है, जैसे गाय का बछड़ा गाय के लिए तड़पता है, जैसे बच्चा माँ के लिए तड़पता है, बस वैसे ही जिस दिन कथा कीर्तन के लिए आप तड़पने लगोगे उस दिन भगवान प्राप्त हो जाएंगे। वो तड़प नहीं आती ना हमारे अंदर, हम तड़पते नहीं। मछली कैसे तड़पती है पानी के बिना? तड़पती है। हमारे भीतर वो तड़प आ जाए, बस वो दिन है कि ईश्वर सामने खड़े हो जाएंगे। सूत जी महाराज, आगमन हुआ सूत जी का। सभी संतों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, प्रभु आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य की तरह है, हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भक्ति बढ़े, सिर्फ भक्ति बढ़े ना, ज्ञान भी बढ़े। भक्ति ज्ञान विराग आप तो, भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ हम आगे बढ़े। एक के साथ आगे चलेंगे कल्याण नहीं होगा। भक्ति जितनी आवश्यक है ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। अच्छा, ज्ञान क्या होना चाहिए? सीताराम सीताराम जपना ये तो भक्ति है, भगवान में मन लगा लेना ये तो भक्ति है। लेकिन किसी को ठुकरा देना, कोई आया, भैया पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है, अरे भाग जा, हम तो राम राम जप रहे हैं, सीताराम सीताराम सीताराम। प्यासे को तुमने ठुकरा दिया और सीताराम सीताराम जप रहे हो। इसका मतलब भक्ति तो है पर ज्ञान की कमी है। और ज्ञान क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी की परिभाषा क्या है? ज्ञानी की परिभाषा है कि जिसने सब में भगवान को देख लिया, निज प्रभु मय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। जिसकी दृष्टि में सब भगवान दिखने लगे, सीय राम मय सब जग जाने। जिसने सब में भगवान को देख लिया समझ लेना कि वो ज्ञानी बन गया। इसी का नाम है ज्ञानी। सब में ईश्वर को देखना, चींटी से लेकर हाथी तक सब में कौन है? सब में वही परमात्मा समाया है। इसलिए उसका दर्शन सब में जिस दिन आप कर लेंगे उस दिन ज्ञानी बन जाएंगे। अच्छा, वैराग्य क्या है? वैराग्य है हमें क्रोध नहीं आता। आपको आता है? मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी मैया। जब आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लें। एक मैया जी हमसे बोली, महाराज जी हमने लहसुन छोड़ दी, हमने तो प्याज भी छोड़ दी, ना लहसुन खाते हैं ना प्याज खाते हैं। हमने कहा अच्छी बात है। अच्छा, लहसुन प्याज छोड़ देना तो अच्छी बात है, इनसे वैराग्य, इनसे सन्यास ले लेना तो अच्छी बात है, लेकिन इनका गाना बना करके सब तक पहुंचाना ये गलत बात है। एक मैया का नियम था, वो सारे घरों में जाती और बस एक ही गाना गाती, हमने तो लहसुन छोड़ दी 20 साल हो गए, हमने तो प्याज भी छोड़ दी 20 साल हो गए। फिर इस घर से उठे दूसरे घर चली जाए, हमने तो लहसुन छोड़ दी, तुमने नहीं छोड़ी, अरे राम राम। हम उससे बोले खा लो एक आध बार,
कम से कम ये जो अहंकार पाल रखा है ये तो नष्ट हो जाएगा। बुराइयों पर विजय प्राप्त करना तो अच्छी बात है, पर जिस पर विजय प्राप्त कर लिया उसका अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। एक मैया बोली हम तो चाय नहीं पीते, 20 साल हो गए चाय छोड़े। कहीं भी जाती लोग पूछते चाय लेंगे, नहीं नहीं हमने तो 20 साल पहले ही छोड़ दिया था। हाँ आपने नहीं छोड़ा, और उपदेश करने लगे। चाय छोड़ दी अच्छी बात है, पर इसका डिंडोरा पीटना अच्छी बात नहीं है। नारद जी से यही तो गलती हो गई थी। नारद जी ने काम को जीत लिया था, नारद जी ने क्रोध को जीत लिया था, नारद जी ने लोभ को भी जीत लिया था। जीत तो लिया था, लेकिन बाद में इनका डिंडोरा पीटा था। शंकर जी के पास गए, सुनो शंकर जी आपने ही नहीं हमने भी काम को जीत लिया है। हाँ और हमने तो क्रोध को भी जीता। कामदेव तो नाच नाच के बाण छोड़ रहे थे, पर काम तो हमें प्रभावित नहीं कर पाया, क्रोध भी हमें नहीं आया। शंकर जी बोले हमसे तो कहा, पर ये बात भगवान विष्णु से मत कह देना। नारद जी ने मन में सोचा कि हमारी बात इन्हें पच नहीं रही, क्योंकि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था तीसरी आंख खोल करके। नारद जी ने भी काम और क्रोध और लोभ को जीता। भगवान शिव ने समझाया कि आप सब तक मत पहुंचाइए, पर नारद जी भगवान नारायण के पास चले गए। प्रभु आपको कुछ पता चला? भगवान बोले क्या हुआ? अरे हमने काम को जीत लिया, कामदेव आया था पर हमने तो परास्त कर दिया। अच्छा, भगवान बोले बहुत बढ़िया, आप तो साक्षात भगवान हैं। हाँ आपके लिए क्या असंभव है? कोई असंभव नहीं है आपके लिए।